ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा सागर में। इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी बताते हैं कि नींबू मिर्ची को हमें एक साथ नहीं रखना चाहिए। घर में नींबू मिर्ची को एक साथ रखने से घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा ये सब होता है। तो अब आगे सुनते हैं प्रदीप जी मिश्रा से इसके बारे में और जानकारी। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची क्यों टांगा जाता है। दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, इन दोनों देवियों को भगवान विष्णु का वर है कि ये प्रतिदिन भूमंडल पर विचरण करने के लिए जाएंगी। प्रतिदिन, रोज प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण के लिए निकलेंगे। और जिसके घर में मिष्ठान रखा होगा उसके घर में लक्ष्मी मीठा खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। और नींबू और मिर्ची दरवाजे पर इसलिए बांधते हैं कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, वो दरवाजे से खाकर ही चली जाए। दरवाजे से। एक बात बहुत ध्यान रखना, जिसके घर में फ्रिज में, डलिया में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची ये दोनों एक ही जगह रखे रहते हैं, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती है। सास बहू का, ननंद भाभी का, भाई भाई का, परिवार में कुछ ना कुछ क्लेश जरूर ही होगा। 4 दिन अगर अच्छे निकल गए तो 5वें दिन क्लेश का जाएगा। 5 दिन अच्छे निकल गए, 6ठा दिन क्लेश का जाएगा। कुछ ना कुछ, एक जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, जरा सा पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, बेडशीट बदल रहे थे उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, पति कक्ष में आया विवाद चालू हो जाएगा, तुमने एक शब्द कहा, कोई लड़ाई की बात नहीं करी, फिर भी विवाद चालू हो जाएगा। समझ लेना कि घर के रसोई घर में या फ्रिज में नींबू और मिर्ची साथ रखा हुआ है तो वो क्लेश तो देगा ही। पंडितों से पूछोगे, ज्योतिषाचार्यों से पूछोगे, वो कहेंगे मोती पिना दो, कोई कहेगा पितृदोष हो गया, कोई कहेगा कालसर्प दोष हो गया, कोई कहेगा वास्तु दोष हो गया, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखा हुआ है। ये हमारा वेद, हमारा शास्त्र बताएगा कि नींबू और मिर्ची ये दरिद्रता देवी को प्रिय है, और जहां नींबू और मिर्ची साथ रखा वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता गई तो वो क्लेश उत्पन्न करती है, जिससे इसके घर में सुख ना रहे। सुख नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, दरिद्रता उसके घर में आराम से रह सकती है। अब बहुएं कहीं किसी से पूछ रही, सास किसी से पूछ रही, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारी बहू बहुत अच्छी थी पहले, बहुत क्लेश करती है, हमारी सास बहुत अच्छी थी, बहुत क्लेश करती है, घर में विवाद इतना ज्यादा होता है। गुरुजी, जरा सी बात के पीछे विवाद होगा इतना बड़ा फैल जाएगा, पति पत्नी में जरा सी बात होगी इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा सा समझाओ इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा। कारण क्या है? उसका कारण है तुम्हारे घर में जरूर एक डलिया के अंदर नींबू और मिर्ची या फ्रिज के एक बॉक्स के अंदर नींबू और मिर्ची रखा हुआ है, उसका क्लेश तुम्हारे यार रहेगा ही, सदा रहेगा। इसलिए महाराज नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगा जाता है, बाहर संग नहीं, बाहर जाए। एक बात बहुत सुंदर है, जैसे दूध और दही दोनों एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है, उसके घर में संपदा टिकती नहीं है। घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है। दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक ही कैरी बैग में अगर लेकर आया, उसी तरह नींबू और मिर्ची का भी क्रम है महाराज। कई कई
सब्जी वाले उसको एक साथ बांध देते, नहीं नहीं, नींबू भले अलग बैग में डाल लो, पन्नी में अलग बांध कर या झोले में अलग बांध कर मिर्ची रख लो, वो चल जाएगा, पर एक साथ अलग हो। मेरे को मालूम है दरिद्रता कि तेरे को खट्टा और तीखा पसंद है, इसीलिए महाराज हमारे हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देते। पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथा अचार की बरनी। ये बेटी के कन्यादान में, बेटी की विदाई में नहीं देते। बड़ी दे दो, पापड़ दे दो, ये चल जाएगा, पर बेटी की विदाई में, बेटी के कन्यादान में ना तो झाड़ू जाएगी, ना सुई जाती है, ना चलनी जाती है, ना अचार की बरनी जाती है। और मेरा निवेदन है, अगर बेटी को तुम्हारे घर का, तुम्हारे हाथ का अचार कितना भी पसंद हो और बेटी के मम्मी बना के दे रहे, नहीं, मत देना, क्योंकि बेटी तन, मन और धन, ये 3 चीजों से दुखी रहेगी। अगर मां ने अचार दे दिया तो बेटी के घर में या तो तन से दुखी रहेगी, या मन से दुखी रहेगी, या धन से दुखी रहेगी। बेटी को ये 3 दुख तो रहेंगे ही। कई लोग तो अपनी बहू से कहते हैं, बेटा तू मायके जा रही, तेरी मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता है, लिया ना बांध के। अब उनको कौन समझा? तुमने तो कह दिया बांध के लिया ना, पर उसको समझो तो सही, क्यों नहीं लाना है? नहीं। महाराज, दरिद्रता देवी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के साथ नारायण जाने लगे तो लक्ष्मी जी बोली, रुको प्रभु, मेरी बहन पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है, आप कृपा करो। बसा है भगवान में मेरा शंकर बसा है, इन नैनों में मेरा भगवान बसा है। उसी तरह मां कह रही है, इस हृदय में शंकर बसा हुआ है, इसलिए तारकासुर के शरीर को तू जहां घात देगा चलेगा, पर हृदय में शिव बैठा हुआ है, शंकर। कितना सुंदर कहा है मां ने, उससे समझ लेना चाहिए। सबको परेशान करो, पर जिसके दिल में शंकर बैठा है ना, उसको कभी परेशान मत करना। सबको कष्ट तो चलेगा, पर शंकर जिसके हृदय में बैठा हो उसको कष्ट मत देना। जिसके हृदय में भक्ति हो, भगवान बैठा हो, जो माता पिता, जो घर के बुजुर्ग, जो घर के बहू बेटा, परिवार वाले, पोता पोती, नाती पंती, कोई भी अगर शंकर की उपासना में, भगवान की उपासना में, राम उपासना में, कृष्ण उपासना में कोई अगर भगत है, कोई भगवान से जुड़ा हुआ है, उसको कष्ट मत देना, बाकी के सबको चल जाए। एक पत्नी को चाहने वाला पति होता है, पति को चाहने वाला पत्नी होती है, बच्चों को चाहने वाली माँ होती है, माँ को चाहने वाले पुत्र होते हैं, भाई को चाहने वाली बहन होती है, बहन को चाहने वाला भाई होता है। सारी दुनिया में सब एक दूसरे को चाहने वाले होते हैं, पर जो भगवान का भगत होता है, शंकर का जो भगत होता है, उसको चाहने वाला केवल शंकर ही होता है। वो शंकर को चाहता है, शंकर उसको चाहता है। इसलिए दूसरे को दुख दोगे चल जाएगा, पर शंकर के उपासक को, भगवान के भजन करने वाले को, भगवत को, भगत को कष्ट ना दीजिए, क्योंकि उसको चाहने वाला जरा बहुत ऊंचा है, उसका प्रेम बहुत ऊंचा चला, बहुत ऊंचा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब बस वो दिल जुड़ा हुआ है, वो लगन जुड़ी हुई है। और वो लगन शिव से। तारकासुर के सामने कार्तिकेय जी गए, बाणों का संहार किया। तारकासुर कार्तिकेय को देखकर शंकर को देख रहा है। ये भगत होता है, हर एक में शिव नजर आ जाए, कंकर कंकर में शंकर दिख जाए, समझ लो शिव दिख गए। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।